हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल फ्यूचर ग्रो में स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने पार्ट 1 कराया है भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन थे और उन 15 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कराया हूँ। वो 15 क्वेश्चन देखने को है, लेकिन लगभग अगर आप देखा जाए तो उसमें 30, 35, 40 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो उसी तरह से आज भी हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन फंसे, तो इसलिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन मिस मत करिएगा जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लिखते चलिए। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या दिया है, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, राजस्थान। चौथा बिहार। तो आप इसका आंसर आप हमको दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगर इसमें पूछ लेगा कि इसका कितना क्षेत्रफल है, तो क्या बताएंगे आप। तो क्षेत्रफल इसका बताएंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए देखिए, हो सकता है फिर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यहाँ बड़ा की जगह क्या पूछ लेगा, छोटा राज्य क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा। ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो गोवा का भी तो क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो अब इसी पे हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, अभी तो क्षेत्रफल था, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी लिख देता हूं। देखिए, 19,98,12,341 है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 19,98,12,341, इतनी है। ये यूपी की जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अपना ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम की जनसंख्या पूछ लेगा तो बताइएगा 6,10,577 है। ठीक है। तो देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं। आप क्वेश्चन तो देख रहे थे एक है, ये क्वेश्चन तो आप एक देख रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर एक मिला। फिर इसके साथ साथ आपको कम से कम इसमें से दो तीन क्वेश्चन बन गए। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है। पहला ऑप्शन लक्षद्वीप। दूसरा ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप है। तीसरा ऑप्शन है आपका दमन द्वीप। और चौथा ऑप्शन है न्यू मूर द्वीप। तो देखिए, पहले तो आपको ये जानना है कि मरकत द्वीप है क्या, मरकत द्वीप किसे कहते हैं। तो मरकत द्वीप के बारे में हम आपको समझाते हैं। मरकत द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का को कहा जाता है।
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसी को हम एमराल्ड आइलैंड बोलते हैं या फिर मरकत द्वीप बोलते हैं। या मैं लिख देता हूं अंडमान निकोबार, ये मरकत द्वीप, इसी को अंडमान निकोबार द्वीप भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए आपको पता चल गया होगा, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि मरकत द्वीप कहाँ है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है ये, बंगाल की खाड़ी में है। ऐसे लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में मरकत द्वीप है। सारे क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा। अब हम थोड़ा इन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप क्या है, देखिए पहले तो जान लीजिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, कवारत्ती। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप की राजधानी होगी। और ये लक्षद्वीप पूछ ले कि कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लक्षद्वीप के बारे में। देखिए आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में, ये ऑप्शन का था। ठीक है, अगर हम ये पूछे कि लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो लक्षद्वीप को पहले, देखिए इसी लक्षद्वीप के बारे में बता रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन का। तो लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप के नाम से जाना जाता था। मैं लिख दे रहा हूँ पुराना नाम भी, लकाद्वीप। लक्षद्वीप को लकाद्वीप के नाम से जाना जाता था। और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था, मिनिकॉय। और भी नाम है, अमीन द्वीप, किसके नाम से, अमीन द्वीप। तो देखिए इतने ढेर सारे नाम थे, इन्हीं तीनों नाम को आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप को लकाद्वीप भी जान कहते थे, मिनिकॉय भी कहते थे, अमीन द्वीप भी कहते थे। ठीक है, तो चलिए बी वाला तो ऑप्शन बता ही दिए, अंडमान निकोबार। अब दमन एवं दीव के बारे में जान लेते हैं। देखिए दमन दीव क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और इसे अब दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और अगला ऑप्शन क्या है, ये न्यूमूर या न्यू मुर्रे द्वीप बोलते हैं, या न्यू मूर द्वीप। तो देखिए हम पहले भी एक पिछले सेशन में कराया था कि न्यू मूर द्वीप को पूर्वासा द्वीप या दक्षिण तलपट्टी भी कहा जाता है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, न्यू मूर द्वीप को पूर्वासा, पूर्वासा या दक्षिण तलपट्टी भी कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, न्यूमूर द्वीप को पूर्वासा या दक्षिण तलपट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये न्यूमूर द्वीप है क्या, भारत और बांग्लादेश के बीच के एक विवादित द्वीप है। ठीक है, लेकिन इसमें 2010 में क्या हुआ कि ये जलमग्न हो गया और इस द्वीप का अंत हो गया, न्यूमूर द्वीप का। ठीक है, तो हमें लगता है कि चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से सीरियल से लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा लोगों के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पहला ऑप्शन क्या है भाई, 22 है। दूसरा ऑप्शन 25 है। तीसरा ऑप्शन 28 है। और चौथा ऑप्शन 29 है। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था। भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, अगर भारतीय संघ में पूछ ले कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक, जो मैं करा चुका हूं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो देख लीजिए, म्यांमार देश की सीमा पे कौन से भारतीय राज्य स्थित नहीं है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, मणिपुर है।
पहला ऑप्शन क्या है? मणिपुर। दूसरा ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन क्या है? नागालैंड। चौथा ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पूरा बात बता देता हूं कि म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। म्यांमार से सटने वाले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये म्यांमार से सटे हुए हैं। ये भारतीय राज्य हैं जो लिख रहा हूं। तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। मिजोरम। तो देखिए, म्यांमार से सटे हुए राज्य कितने हैं? तो म्यांमार से सटे हुए राज्य अगर आपसे पूछ लेगा तो आप नंबरिंग में पूछेगा तो 4 बताएंगे। अगर चारों का नाम पूछ लिया तो आपको पता हो गया ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो अब जाहिर सी बात है आपको इसमें आंसर मिल गया होगा कि मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड। लेकिन ये त्रिपुरा जो है वो यहाँ पे आंसर पूछा है नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं का क्वेश्चन। अगर कह रहा है कि म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है तो स्थित नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये सब तो म्यांमार से सटे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्या ये सही है कि नहीं? इसमें नहीं पूछा है, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत का देशांतरी विस्तार होगा, यहाँ पे रेखांशी नहीं, देशांतरीय होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, देशांतरीय। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि कौन सा गलत है। तो भारत में राज्यों की संख्या तो 26 तो है नहीं, 28 है। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। या फिर एक ऐसे भी होगा 32,87,000, 32,87,263। सॉरी, देखिए इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? पूरा डाटा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या फिर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल, दोनों में से कोई पूछ लेगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, अगर अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार, यहाँ रेखांशी नहीं होगा, देशांतरी विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये भी सही है आपका। और इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर तक, ये भी सही है। यानी सही नहीं पूछा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये सब सही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 26 नहीं होगा, 28 होगा, तो ये हमारा आंसर सही होगा, लेकिन क्वेश्चन ये गलत दिया है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक कितना लंबाई है? तो देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई
नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, यानी ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब पूछ लेगा तो 2933 बताएंगे। कितना बताएंगे? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। तो चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिपुरा होगा, सिक्किम होगा, गोवा होगा। दूसरा ऑप्शन बी, गोवा सिक्किम त्रिपुरा। तीसरा ऑप्शन सी, सिक्किम त्रिपुरा गोवा। चौथा ऑप्शन डी, गोवा त्रिपुरा सिक्किम। कौन सा इसमें सही आपको लग रहा है? आप आंसर दीजिए और अपने जानकारी को देखिए कि हम कितना सही है या गलत है। बाकी हम तो बताने जा रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो हम एकदम शुरू से लिखवा दे रहे हैं, आप जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य जो जो है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए सबसे छोटा पहले राज्य क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। गोवा। हम 5 राज्य लिखवा दे रहे हैं, बाकी 4 पूछता है, 3 पूछता है, इतने में हो जाएगा। दूसरा सबसे गोवा के बाद कौन सा है छोटा? सिक्किम। गोवा, सिक्किम, सिक्किम। फिर तीसरा नंबर पे त्रिपुरा। त्रिपुरा तीसरा नंबर पे क्या हो गया? त्रिपुरा। चौथा नंबर पे नागालैंड। नागालैंड। ठीक है। पांचवा नंबर पे क्या है? मिजोरम। पांचवा नंबर पे क्या है दोस्तों? मिजोरम। चलिए फिर से हम इसके क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे छोटा राज्य अगर पूछेगा भारत का तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। ठीक है। अगर कभी कहे कि आरोही क्रम में बताओ तो आरोही क्रम का मतलब पहले जानिए क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, यानी जो सबसे छोटा होगा फिर उससे बड़ा जो होगा वो। तो आरोही क्रम में कहा है तो सबसे छोटा पहले गोवा होता है, फिर इससे बड़ा सिक्किम होता है, फिर इससे बड़ा त्रिपुरा, फिर नागालैंड, मिजोरम। तो ऐसे पूरे हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पढ़ाया हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। तो हम थोड़ा सा बता दें आपको कि गोवा का कितना क्षेत्रफल है। तो गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है? तो 7096 वर्ग किलोमीटर। 7096 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 10,486, 10,486 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और नागालैंड की बात करते हैं तो 16,579, 16,579 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और नागालैंड हो गया। फिर मिजोरम की बात करें तो 21,081, 21,081 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इसमें कहीं से क्वेश्चन फंसने का आपको चांस नहीं रहेगा। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है एग्जैक्ट डाटा तो आप ये एनसीईआरटी का है बता सकते हैं। ठीक है। अगर डाटा नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है कि सबसे छोटा राज्य को आरोही क्रम में बताइए, तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम याद रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा कहाँ मिल रहा है? गोवा, ये त्रिपुरा है, तो यहाँ पे तो सबसे छोटा राज्य है, नहीं है त्रिपुरा। सिक्किम, गोवा, गोवा यहाँ आ गया अब लास्ट में, जबकि गोवा सबसे, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए गोवा सबसे पहले है, सिक्किम भी है, त्रिपुरा भी है।
सही है ये। इसको देखिए, सिक्किम पहले आ गया, गोवा लास्ट में, गलत है। यहाँ गोवा पहले आया है, लेकिन गोवा के बाद त्रिपुरा नहीं होगा, सिक्किम होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आंसर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, चार ऑप्शन है। पहला उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा कर्नाटक, चौथा बिहार। तो इस पहले तो जानिए, स्थल से घिरा हुआ राज्य यानी इसको हम लैंड लॉक बोलते हैं। स्थल से घिरा हुआ का मतलब क्या होता है दोस्तों, लैंड लॉक। हिंदी में लिख दे रहे हैं लैंड लॉक। ठीक है, लैंड लॉक। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, स्थल से घिरा हुआ। तो देखिए, ऐसे तो भारत के कई राज्य हैं लैंड लॉक हैं, लेकिन वो और अपने दूसरे पड़ोसी देशों से भी घिरे हुए हैं। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो पांच हैं। कौन कौन से पांच हैं वो नाम देख लीजिए। एक तो हरियाणा हो गया हमारा, जो कि पूरी तरह से वो लैंड लॉक है, हरियाणा। दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, तेलंगाना। ये पांच ऐसे हैं जो मुख्य रूप से लैंड लॉक हैं। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में तो ना तो हरियाणा दिख रहा है, ना तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ना दिख रहा है ना। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा आप देखिए, वो मतलब पानी यानी समुद्र से सटा हुआ है, सागर से सटा हुआ है, तो लैंड लॉक नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल भी देखेंगे तो सटा हुआ है, कर्नाटक भी सटा हुआ है। लेकिन बिहार को देखिए, तो बिहार ये हमारा ऊपर नेपाल से जरूर मिल रहा है, लेकिन ये लैंड लॉक है, यानी किसी समुद्र से, किसी सागर से नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा लैंड लॉक हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, लैंड लॉक का मतलब यह है जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, यानी उसमें कोई समुद्री सीमा न लग रहा हो। ठीक है, समुद्री सीमा समझ रहे हैं ना, पानियों से यानी सागर महासागर से न लग रहा हो। तो यहाँ पे बी हमारा राइट, सॉरी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। दूसरा बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन मेघालय। तो पहले तो हम पूरा लिख दे रहे हैं कि बांग्लादेश से भारतीय राज्य कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, देखिए, पश्चिम बंगाल हमारा बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, बांग्लादेश, एक मिनट, पश्चिम नहीं, मैं सही लिख रहा था, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगेगा। फिर असम हो गया, असम हो गया, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य भारत के बांग्लादेश से लग रहे हैं, देखिए तो जरा, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो आप से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं, तो पांच राज्य भारत के लगते हुए सटे हुए हैं। और कौन से क्वेश्चन ने पूछा है कि बांग्लादेश से नहीं लग रहा है, मैंने कहा है ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और नहीं नहीं को ध्यान रखना है। तो एक तो हमारा मिजोरम है जो कि बांग्लादेश से लगता है, त्रिपुरा भी हमारा बी ऑप्शन बांग्लादेश से लग रहा है, मणिपुर नहीं लग रहा है और मेघालय भी लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश से लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का आरोही क्रम क्या है?
तो चलिए इसको ऑप्शन देख लीजिए। बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का आरोही क्रम। पहला है ऑप्शन लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी, दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। डी ऑप्शन क्या है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो सबसे पहले हम आपको केंद्र शासित प्रदेश को आरोही क्रम में लिखवा ही देते हैं। मैं आरोही क्रम का मतलब बताया था ना, छोटे से बड़ा, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये क्लास हर एक बच्चों के लिए है जो बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी देखेगा। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, हर एक छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते चल रहा हूँ, इसलिए कि ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं आरोही क्रम को बता रहा हूँ कि आरोही क्रम क्या है। अगर ये कह देता कि तीन सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को क्रम में बताइए, तो क्रम में बताना का मतलब वही आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़ा बताना है। तो छोटे से बड़ा, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब छोटे से बड़ा का मतलब क्या होता है कि जो, अगर ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो देखना है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन है, यही होता है छोटे से बड़ा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको लिख दे रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, सारे केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख दे रहे हैं, वो भी आरोही क्रम में लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप। ठीक। अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। दूसरा बात करते हैं चंडीगढ़। लक्षद्वीप की बात क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कितना है, 114 वर्ग किलोमीटर है, 114 वर्ग किलोमीटर। तीसरा बात करते हैं पुदुचेरी या पांडिचेरी, एक ही बात है, तो मैं लिख दे रहा हूं पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी को ही पांडिचेरी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। पुदुचेरी की क्षेत्रफल कितना है, तो 492 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चौथा बात करते हैं, तो देखिए पहले क्या था, दादर और नगर हवेली था, दमन और दीव दोनों अलग अलग थे, तो थोड़ा सा इसका सीक्वेंस गड़बड़ था। लेकिन अब आपको याद रखना है कि पुदुचेरी से बड़ा, यानी सीरियल वगैरह देखें तो पुदुचेरी के बाद है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, एक साथ लिखना है, दादर और नगर हवेली, नगर हवेली तथा दमन और दीव, तथा दमन और दीव। ठीक है। हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 603 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पांचवें नंबर पे आता है हमारा दिल्ली। तो दिल्ली का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 1483 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1483 वर्ग किलोमीटर। सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। छठवां बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8,249 वर्ग किलोमीटर।
8,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सातवां बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 54,624 वर्ग किलोमीटर है। 54,624 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आठवां केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लद्दाख। क्या है दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख है, तो लद्दाख का कितना है? 1,68,055। 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए मैं ये सारा क्रम से सीक्वेंस से करवा दिया हूं। अगर आप चाहेंगे तो इसको आरोही क्रम में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, लद्दाख से स्टार्ट करेंगे, उल्टा कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम बताइए, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, मतलब ऐसे उल्टा आप तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा है कि आरोही क्रम में बताना है, तो यहाँ का ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन हमें आप दीजिए। तो देखिए लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़। लक्षद्वीप, देखिए आप पहला है लक्षद्वीप तो सही है, लेकिन दमन और दीव, दमन और दीव कहाँ है? ये चौथे नंबर पे आ गया, और चंडीगढ़ यहाँ पे आ गया, तो ये गलत है। लक्षद्वीप के बाद आपका चंडीगढ़ होना चाहिए था, फिर दमन दीव, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर सबसे पहले यहाँ चंडीगढ़ दे दिया और ये लक्षद्वीप दे दिया है लास्ट में, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर दमन और दीव, चंडीगढ़ बीच में, लक्षद्वीप यहाँ, तो ये भी आरोही क्रम में नहीं बन रहा है, क्योंकि दमन द्वीप बड़ा है, लक्षद्वीप तो छोटा है, तो सबसे पहले लक्षद्वीप होना चाहिए था, तो लक्षद्वीप लास्ट में दे दिया, ये नहीं गलत है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन लक्षद्वीप सही है, फिर चंडीगढ़, फिर दमन और दीव। देखिए यहाँ पे दमन और दीव दिया है, दादर और ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दादर और नगर हवेली था, दमन और दीव होना चाहिए था, साथ में सब एक नाम हो गया है, तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, आप अच्छे से नोट्स में लिखते चलिएगा। इनका क्षेत्रफल भी याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आता है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। दूसरा ऑप्शन क्या है? दमन और दीव। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। चौथा ऑप्शन दादर और नगर हवेली। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश मैंने अभी बताया हूं ना कि लक्षद्वीप है, तो ये हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें कुछ और समझना नहीं है, बहुत इजी था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप है? अपतट द्वीप नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गलत कर जाएगा, फिर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो राइट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है, तो सबसे पहले आप जानिए कि अपतट द्वीप है क्या। अपतट द्वीप का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ऑफशोर आइसलैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफ शोर आइसलैंड। ठीक है, अब देखिए अब तट द्वीप का मतलब यही होता है कि जो तट रेखा के पास में क्या हो, द्वीप स्थित हो। जो मुख्य भूमि, जैसे हमारा भारत है, भारत के आसपास में या फिर और भी देश है, उनके आसपास में मतलब इनका द्वीप क्या होता है? थोड़े ही दूर पे होता है, तो ये क्या होता है? तट रेखा के पास में स्थित द्वीप होता है, इसी को अपतट द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है, तो लक्षद्वीप पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लक्षद्वीप। दूसरा ऑप्शन हेनरी द्वीप। तीसरा ऑप्शन सी मुंबई। चौथा शॉर्ट द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
मुंबई हो जाएगा। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ये अपतटीय नहीं है। लक्षद्वीप और अपतट या अपतटीय द्वीप भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपतटीय बोलना है। अपतटीय द्वीप लक्षद्वीप है, हेनरी द्वीप भी अपतटीय है और शॉर्ट द्वीप भी अपतटीय है, लेकिन मुंबई नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा सभी द्वीपों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप जो है हमारा, ये 36 द्वीपों का एक समूह है। जो ये लक्षद्वीप है, 36 द्वीपों का समूह, 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, 36 द्वीपों का समूह है। ठीक, और जिसमें पर ये क्या है, 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं। ठीक, अब हेनरी द्वीप के बारे में बात करते हैं। तो हेनरी द्वीप क्या है, एक वॉशिंगटन राज्य के तट पर स्थित ये द्वीप है, वॉशिंगटन राज्य पे। ठीक है, और शॉर्ट द्वीप क्या है, तो शॉर्ट द्वीप एक न्यूजीलैंड के उप अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित द्वीप है। ये न्यूजीलैंड के उप अंटार्कटिक द्वीप में स्थित है। और मुंबई के बारे में बात कर ले तो मुंबई पहले ये द्वीप था, लेकिन क्या है, अब ये इसे लोग 7 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। मुंबई को 7 द्वीपों के द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर, तो मुंबई को 7 द्वीपों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये अपतटीय द्वीप नहीं है मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, राज्य नहीं पूछा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आज करा दे रहे हैं कर्क रेखा का, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पर राज्य की बात कर ही नहीं रहा है। तो कर्क रेखा पर पहले तो हम जान लेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर हैं। ठीक है, जो कि मैं बता दिया हूं ट्रिक के माध्यम से, मित्र पर गमछा झार, आप उसको देख लीजिएगा, पिछले क्लास में है। ठीक, तो चलिए हम आपको बता दें कि पहले कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछे कि अगर ये तो राज्य है, भारत के राज्य है, ठीक है, भारत के भारत के राज्य भारत के राज्य कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे दोस्तों 16 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, 16 देशों से होकर गुजरती है। जो कि हमारा एक है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में 2 देश हैं। मैं सारे देश का तो नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि 16 देशों से होकर गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका और दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा एशिया, एशिया। अब इन इन सब के अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। मैं इतना क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कहीं से, लेकिन बस आप जान लीजिएगा कि ये जो महाद्वीप है, 3 महाद्वीपों में बटा हुआ है, जो कि 3 महाद्वीपों से 16 देश से होकर गुजरती है। अब हम आगे के बारे में देखते हैं कि कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा देखिए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य, पहला गुजरात है। तो गुजरात के कितने जिलों से होकर गुजरती है, मैं वो अच्छे से डिटेल करा देता हूँ। देखिए, 8 राज्य तो हैं। पहला हमारा गुजरात है, गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब गुजरात से पूछ लेगा कि कौन कौन से जिले से होकर गुजर रही है। तो गुजरात के जिले का नाम हम लिख देते हैं, आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला कच्छ है, कच्छ। पाटन, पाटन। महसाड़ा, महसाड़ा।
महसाड़ा, साबरकांठा और अरावली है। साबरकांठा, साबरकांठा, अरावली, यहाँ लिख दे रहे हैं अरावली। दोस्तों आपको याद रहेगा ना, गुजरात के कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो गुजरात के 5 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि मैं नाम लिख दिया हूं। कच्छ हो गया, पाटन हो गया, महसाड़ा हो गया, साबरकांडा हो गया और अरावली हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान। दूसरा, राजस्थान से, तो राजस्थान से कितने जिलों से गुजर रही है? तो राजस्थान से 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान, राजस्थान, तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, ये भी नाम लिख लीजिए। बांसवाड़ा, बांस, बांसवाड़ा हो गया, और दूसरा डूंगरपुर है। डूंगरपुर, डूंगर, डूंगरपुर या डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। अब गुजरात को तो बता दिए 5 राज्यों से, राजस्थान का बता दिए, सॉरी 5 जिलों से, राजस्थान का 2 जिलों से हो गया। अब मध्य प्रदेश का पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश का दोस्तों 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन 14 जिलों के नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लिख के याद कर लीजिए। पहला उज्जैन, उज्जैन, रतलाम, उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, सीहोर और भोपाल, भोपाल, विदिशा, ये सभी मध्य प्रदेश के जिले हैं, ठीक है। विदिशा, विदिशा सर्फ मत समझ लेना, ये जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। विदिशा, रायसेन, रायसेन, रायसेन हो गया, और सागर हो गया, सागर। इसके बाद दमोह है, दमोह, सागर, दमोह, जबलपुर, जबलपुर हो गया। फिर कटनी, कटनी, उमरिया, उमरिया और शहडोल, शहडोल, शहडोल। दोस्तों पहले इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं, रिवीजन करा दे, फिर इसको मैं इरेज करके और भी जिलों का नाम लिखवाएंगे। सारे जितने जितने राज्यों से को गुजरते हैं कर्क रेखा, उनके जिले नाम याद करना है, क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से नगर कर्क रेखा पर स्थित है। तो सारे सारे नगर को यानी सारे जिलों को याद रखिए। तो देखिए मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश से 14 जिले हैं। उज्जैन हो गया, ठीक है, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, सीहोर होगा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, फिर आगे लिखवाता हूं। चलिए मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ देख लीजिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर जाते हैं। एक तो हो गया कोरिया, एक क्या हो गया? कोरिया। दूसरा हो गया हमारा सूरजपुर, कोरिया, सूरज, सूरजपुर। तीसरा हो गया बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 3 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक। अब
5वां देखिए छत्तीसगढ़ हो गया। अब आ जाइए झारखंड। झारखंड, झारखंड कितने जिलों से होकर गुजरती है झारखंड के? तो झारखंड के दोस्तों 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? रांची हो गया, रांची, फिर रामगढ़, रामगढ़, फिर लोहरदगा, लोहर लोहरदगा, कितने हुए हैं? रांची, रामगढ़, लोहरदगा, एक है लातेहार, लातेहार। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, झारखंड के 4 जिले। छठवां हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, दोस्तों देख लीजिए पश्चिम बंगाल के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल के भी 4 जिलों से गुजरती हैं। पुरुलिया हो गया, पुरुलिया, पुरुलिया, ठीक है, ये प है, पुरुलिया हो गया। और बांकुरा हो गया, बांकुरा हो गया, बर्धमान हो गया, बांकुरा, बर्धमान, और नादिया हो गया, नादिया। ठीक है, 7वां देख लीजिए त्रिपुरा। त्रिपुरा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं, कितने जिले से गुजरती हैं? तो एक जिले से। त्रिपुरा से, त्रिपुरा से कितने जिले से गुजरती है? एक जिला, वो है उदयपुर, उदयपुर। 8वां नंबर है आपका मिजोरम, मिजोरम। तो दोस्तों मिजोरम की कितने जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो सिर्फ एक जिले से इससे भी होकर गुजरती है, जिसका नाम है चम्फाई, चम्फाई। ठीक, देखिए 8 राज्य में पूरा लिख दिया, कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। अब हर एक राज्य का जिला भी लिख दिया। आप इसको कॉपी में लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका आंसर आप बता सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? ये आपका बीकानेर हो गया, भुज हो गया, भोपाल हो गया, गांधीनगर। जो कि मुझे बीकानेर कहीं नहीं दिखा, भुज भी नहीं दिखा, और गांधीनगर भी नहीं दिखा। लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ भोपाल दिख गया। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से एक भोपाल भी था, उससे जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ी सी और भी कुछ बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछे, इसको मैं इरेज करता हूं, आप लिख लीजिएगा। कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है? तो कर्क रेखा दोस्तों, ये जो कर्क रेखा हमारी है, माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी, माही नदी, कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। ठीक, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना? तो अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सबसे कम है और किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो देखिए कर्क रेखा अगर 8 राज्य से होकर गई है तो कहीं थोड़ा कम होके गई होगी, कहीं ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गई है? देखिए सब कर्क रेखा भारत के सबसे सबसे कर्क रेखा की भारत के राज्यों की सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई किसमें है? राजस्थान में है। किसमें है दोस्तों? राजस्थान में है। अगर सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा का देखा जाए, सबसे अधिक, सबसे अधिक देखा जाए, सबसे अधिक लंबाई तो मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक लंबाई तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए, तो हमें लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसको नोट करते हुए चलिएगा, ये नहीं कि बस ऐसे देखते चले और फिर बाद में दिमाग से उतर जाएगा। अच्छा एक बात और लिख लीजिएगा तो जरा, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो ये है अगरतला। अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर दोस्तों अगरतला है।
त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है, तो आप बताएंगे अगरतला है, और ये अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन गया, सी, भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका चार ऑप्शन आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ए और है, ए है दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा दूसरा, तीसरा सातवां बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दूसरा सातवां, डी ऑप्शन तीसरा दूसरा। तो इसमें आपको आंसर सही बताना होगा। आप आंसर दीजिए, मैं फिर बताता हूं। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहले तो हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। पहले हमारा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर था। लेकिन 2023 के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। 2023 के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, यानी फर्स्ट रैंक पे भारत हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत हमारा कौन सा स्थान पे है, सातवां स्थान पे है। लेकिन अभी ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, तो इसीलिए आपके ऑप्शन में पहला स्थान नहीं दिया है। तो आपका दूसरा और सातवां कहाँ दिख रहा है, देखिए दूसरा सातवां, ये सी नंबर, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। जबकि अभी हमारा भारत लगभग 142 करोड़ से अधिक हो गया है। तो ऐसे ही हमारे भारत का विकास होता रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से, तो हम लोग अभी और आगे पहुंच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम, तो देखिए सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो रूस है। पहले नंबर पे किसका है, रूस है। हम तो सातवें नंबर पे है ना, भारत सातवें, हम लोग सातवें स्थान पे है, तो सातवें नंबर पे हम इसको लिखेंगे भारत को। पहले स्थान पे रूस हो गया, दूसरे स्थान पे आता है आपका कनाडा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, कनाडा। तीसरे स्थान पे आपका आता है चीन, ये देखिए तीसरे नंबर पे चीन है। चौथे स्थान पे आता है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट। तो यानी ये चौथे स्थान पे हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। और पांचवें नंबर पे आता है हमारा ब्राजील, कौन सा आता है, ब्राजील। छठवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे हम भारतीय हैं, भारत। ठीक है, तो ये हम सातवें नंबर पे हैं, तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा हो जाएगा। लेकिन नए डाटा के अनुसार हमारा जनसंख्या, हम लोग प्रोग्रेस पे हैं, यानी पहले स्थान पे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है, तो देखिए इसका चार ऑप्शन पढ़िए इसको। पाकिस्तान ए नंबर, यानी ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन श्रीलंका और डी ऑप्शन म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में, यानी हिंद महासागर पे जो जो देश स्थित है, तो उसका तट सर्वाधिक किससे लगा है, किसकी लंबाई ज्यादा है, तो हमारे भारत की सबसे ज्यादा है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांडिचेरी यानी पुदुचेरी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पांडिचेरी यानी पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रहा है ए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दो, तीसरा बी, सी ऑप्शन कह रहा है चार, डी ऑप्शन कह रहा है तीन। तो पुदुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का ना, तो वो कह रहा है कितने राज्यों में से लगा हुआ है, तो इसको आप जान लीजिए कि तीन राज्यों से लगा हुआ है।
पुदुचेरी हमारा जो है वो 3 राज्यों से लगा हुआ है। तीनों राज्य के मैं नाम लिख दे रहा हूं। तमिलनाडु, तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो आप देखिए, आपसे पूछा क्वेश्चन क्या है कि कितने राज्यों से में अवस्थित है, कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3। तो यहाँ 3 बस पूछा है, नाम नहीं पूछा है, तो बस आप 3 ऑप्शन मार देंगे, काम खत्म। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कौन से वो 3 राज्य हैं जो पुदुचेरी लग रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश। हाँ, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यानी आज का सेशन आपका समाप्त होता है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखिए, आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए।